अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान मोगल है और आज मेरी यूट्यूब की एक वीडियो है जिसका टॉपिक जो है वो हाइपरटेंशन है, जिसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मेरा नाम ज़ीशान मोगल है और मैं मेडिकल एक्सपर्ट और क्रिटिकल केयर नर्सिंग में भी नॉलेज है। आज मैं आपको जिस टॉपिक का ज़िक्र करने लगा हूँ वो हमारे हार्ट से बिल्कुल रिलेटेड है, जिसको काफ़ी लोगों को, काफ़ी पेशेंट्स को ये होता है और ये एक ब्लड प्रेशर का लो होना होता है, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब हाइपोटेंशन, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि हाइपोटेंशन होती क्या है। जब आपका लो बीपी होता है, यानी हाइपोटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जब आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल से बिल्कुल कम हो जाता है, यानी जिसमें आपका 90 से 60, यानी उसका जो सिस्टोल है वो 90 से कम भी हो सकता है और जो डिस्टोल है वो 60 मिलीमीटर ऑफ द मरकरी होता है। तो ये हमारे पास हाइपोटेंशन होती है, यानी आपका बीपी कम हो गया। नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120 इसका सिस्टोल होता है और डायस्टोल 80 होता है, लेकिन मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लेकिन जब ये बीपी नॉर्मल से भी कम हो जाए तो वो हाइपोटेंशन की तरफ चला जाता है, जिसमें आपका 90 to 60 मिलीमीटर ऑफ द मरकरी होता है। अब इसकी मेजर जो कॉसेज़ हैं, सबसे पहले डिहाइड्रेशन है। जब इंसान बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, यानी पानी कम पीता है, वाटर का इंटेक कम करता है, तो उसका बीपी हमेशा कम होता है। जिसमें ब्लड की कमी है, यानी खून बहता रहता है, हेमोरेजिक है, यानी इसका ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसमें सबसे दूसरा जो मेन कॉज है वो हाइपरटेंशन का, वो ब्लड लॉस यानी हेमोरेजिक है। फिर उसको हार्ट की कोई बीमारी है, हार्ट डिजीज़ है, तो वो भी एक कॉज है हाइपरटेंशन का। सही है। कुछ इन्फेक्शंस हैं, ऐसे इन्फेक्शन जो बड़े सीवियर हैं, जिनको सेप्सिस बोलते हैं, तो वो भी एक कॉज है। सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से भी हाइपरटेंशन एक वजूहात बन सकती है। एंडोक्राइनिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको एंडोक्राइनिक यानी हार्मोन्स का कोई प्रॉब्लम है तो हाइपोटेंशन हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, यानी आपकी न्यूट्रिशन बेहतर नहीं है, आप बीएमआई का नॉर्मल नहीं है, कम है नॉर्मल से, तो बीएमआई का मतलब बेसल मास इंडेक्स, यानी बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आपका अगर बहुत कम है नॉर्मल से, तो वो आप माल न्यूट्रिशन हो। सही है। तो इसमें अगर इसकी अलामात यानी सिम्टम्स की बात करें तो इंसान को जो है डिजीज़ यानी चक्कर आने लगते हैं, उसको वीकनेस होने लगती है, और यानी फटी का मतलब है वो थका हुआ महसूस करता है अपने आप को। उसकी विजन जो होती है वो बिल्कुल ब्लर होती है, वो देख नहीं पाता लोगों को, और धुंधलापन नज़र आता है, यानी उसको नोज़िया यानी मतली होती है, फेंटिंग यानी उसको चक्कर आते हैं, और उसके बाद उसकी जो स्किन है वो बड़ी कोल्ड किस्म की होती है, और इसकी वजह से ये इसके कुछ अलामात थे हाइपोटेंशन के। अब हम जिक्र करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अगर आप फ्लूइड इंटेक की कमी है तो आप फ्लूइड इंटेक को बढ़ाओ, यानी इसको पानी ज़्यादा पिलाओ, तो उसकी वजह से, या अगर वो औरल नहीं ले सकता तो आप आईवी ड्रिप के ज़रिए, जो आजकल आते हैं रिंगल लैक्टेट्स और ये जो ओआरएस, ये जो होते हैं ये फ्लूइड इंटेक को बढ़ाते हैं। ओआरएस आप दें, उसमें आप जो है आजकल ग्लूकोज़ के जो साशे मिलते हैं वो भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं फ्लूइड इंटेक के लिए। सही है। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, यानी जो मैंने आपको ओआरएस बताया वो ओआरएस के साशे पे पिलाएँ और पानी का इंटेक ज़्यादा करवाएँ। सही है। ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, उसकी अंडरलाइन जो बुनियाद है कॉज है उसको ट्रीट करें, उसको मसला किस वजह से, उस वजह के मसले को ट्रीट करें। इंक्रीज़ द सॉल्ट इंटेक, यानी वो उसके सॉल्ट इंटेक को बढ़ाएँ, अगर डॉक्टर एडवाइस करे तब, ऐसे नहीं। उसके खाने में नमक के मिक़दार को बढ़ाएँ। सही है। आईवी फ्लूइड का ज़्यादा इस्तेमाल करें अगर सीवियर केसेस है, यानी आईवी फ्लूइड जिसमें रिंगल लैक्टेट आता है, नॉर्मल सलाइन आता है, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि उनको इनका जो सॉल्ट की इंटेक है वो बढ़े। सही है। मेडिकेशन जिससे आपका बीपी हमेशा बढ़ता है, जब आपको नेसेसरी हो वो मेडिकेशन का इस्तेमाल करें। सही है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट थी जो मैंने आपको हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस की हैं, और मेरी अपनी अलग वीडियो है जिसका मैं आपको हाइपरटेंशन के बारे में जिक्र करूँगा। तो इन दोनों में आपको फ़र्क वाज़ी समझ आ जाएगा। तो मेरी वीडियो से जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव लगेगी। तो मैं अपनी एक अगली वीडियो के साथ हाइपरटेंशन की तरफ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।